वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। हर हर महादेव। देखिए शिव पुराण की कथा हम आप लोग को भेजने जा रहे हैं। आप लोग जितना हो सके दूसरों को भेजिए, उसको लाइक करिए। देखिए शिव पुराण है और हम जो कथा शिव पुराण का कथा पढ़ते हैं वही हम आप लोग को भेजते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं भेजते हैं। अब देखिए शिव पुराण कहती है कि एक गांव में राजा थे। जब वो राजा थे तो अब राजा थे तो वो बहुत बड़ा उनके घर में राजपाट चलता था। तो उनके घर में उन राजा से बदला लेने के लिए राक्षस और राजा से बहुत कट्टर दुश्मनी था। तो वो अपना रूप बदल के राजा के पास आया। राजा कुछ न सोचे न समझे उसको रसोइया में नियुक्त कर दिए हैं और उसके दिमाग में तो चढ़ा था कि राजा से हम बदला लेंगे। अब एक दिन बहुत बड़ा संत महात्मा ऋषि राजा के घर में भोजन करने आए। तो रसोइया से कहा, भाई तुम साधु संतार हैं, खूब बढ़िया भोजन बना के खिलाओ। उसने अपना जब बैठे खाने के लिए तो अपना मांस बना के और ऋषि के थाली में परोस। जब से ऋषि देख के दम क्रोध, भाई कोई के सामने अगर कोई लहसुन प्याज या कोई चीज़ नहीं खाता है, तुम गलत चीज़ दिया कि परोस दोगे तो क्रोध तो आएगा ना। अब उसमें ऋषि सोचे नहीं, कहे राजा तुमने क्या किया, हम ऋषि तपस्वी हैं, तुम हम लोग के सामने मांस परोसे हो। राजा बेचारों को तो कुछ पता नहीं, तो बदला लेने के लिए वो राक्षस खुद उनके रसोइया में घुस गया था। अब जब क्रोध आया राजा को, अरे ऋषि को श्राप दे दे, तुम राक्षस हो जाओ। अब भैया राजा को तो श्राप मिल गया। तो अब साधु संत के मुंह से कोई शब्द निकल जाता है ना तो फिर वापस नहीं होता है। अब जब विचार करने लगे ऋषि तो कि राजा का तो इसमें कोई दोष नहीं है, तिनके रसोइया में कोई राक्षस घुस गया था बदला लेने के लिए। अब करे तो काम, वहीं से निकल कहे ठीक है राजा, अब तुम्हारा दोष तो नहीं है लेकिन हमारा श्राप भी वाया नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं 12 साल तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। अब 12 साल तक राक्षस बन गए, जंगल में घूमने लगे, जो जानवर पाते थे सबको खाते थे। तो एक दिन जंगल में एक ब्राह्मणी थी। अब वो राक्षस देखा ब्राह्मण को अपने कम में पकड़ के, और वो ब्राह्मणी चिल्ला रही, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, माफ़ कर दो। लेकिन राजा ने सुने, राजा राक्षस जो बने थे नहीं सुने, क्योंकि वो राक्षस रूप हो गए थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो अपना मूड़ी काट के खा लिया। वो ब्राह्मणी रोती चिल्लाती रह गई। फिर अपने पति का जो हड्डी मड्डी बटोर के और जंगल से लकड़ी ले आई, चिता बनाई। और चिता जब बनाई तो उस पर अपने पति का जो हड्डी टुकड़ा कुछ बचा था उसको रखी और उसके बाद अपने चढ़ गई कि हम अपने पति के संगे सती हो जाएंगे। लेकिन राजा को श्राप दिए कि राजा जिस दिन तुम्हारा राक्षसपना छूट जाएगा, जब तुम राजा हो जाओगे, जिस दिन अपने पत्नी के पास जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे के वो ब्राह्मणी सती हो गई। जब सती हो गई तो 12 साल बीता। राजा अपने रूप में आया, अपने देश में गया, अपने गांव में गया तो अपनी पत्नी से अपना सारा बात कहा। अपने तो पत्नी को पता था कि हमारे राजा को श्राप मिला है। तो कहें ठीक है, आप तपस्या करिए, दूर दूर रहिए, कम से कम मेरा मांग का सिंदूर तो बना रहेगा, आप तपस्या करिए और हमारे पास मत आइएगा। अब राजा जब ये बात सुने तो देश अपना विरक्त हो गए, जंगल में चले गए तपस्या करने। अब राजा वो जंगल घूम रहे हैं, राजा को कहीं शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो घूमते राजा एक दिन ऐसे जंगल में जा रहे थे, गौतम ऋषि मिल गए। तो वो दिन कहें आज हमको देख के आपको शांति मिल गया। तो कहें क्या, कहें हम इतना बड़ा पाप किए हैं, एक ब्राह्मणी के पति का हत्या की है, हमको शांति नहीं मिला। देखिए अपने पुनर्जन्म का जो कर्म रहता है, जो हमसे गलती होता है, वो मेरा पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अब वो राजा जो हैं घूम रहे हैं जंगल से वो जंगल से, कहीं शांति नहीं, कहीं तप में जप में पूजा में। जब आत्मा शांति नहीं रहेगा तो जब तक पूजा में भी मन नहीं लगता है। तो कहें कि गौतम ऋषि कहें तुम जाओ, और एक गोकर्णेश्वर महादेव हैं, बड़े से बड़े हत्या, बड़े से बड़े पाप नर्मदा के तट पर हैं, और वहाँ बहुत सा शिवलिंग है जो एक पापधेश्वर महादेव हैं। वहाँ तुम जाओ और वहाँ जाके स्नान करो, नहाने के बाद महादेव को जल चढ़ाओ, पूजा करो, तुम्हारा पाप वहाँ से नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म हत्या का जो तुमको पाप लगा है। अब राजा कहें कि आपको देख के हमको अरे अंदर शांति प्रतीत हुई है,
जैसे लग रहा है कि कोई महात्मा संत हमको मिल गए, कहे हाँ तुम जाओ। अब वो राजा थे भाई, राजा का कोई दोष नहीं था, लेकिन अब राक्षस रूपी राजा हो गए थे तो उसमें गलती तो कर ही दिए थे ना। राजा गए नर्मदा के नदी में, वहाँ स्नान किए, नहाने के बाद वहाँ पापधुरेश्वर जो महादेव थे उनका पूजा अर्चना किए और दर्शन किए, जल चढ़ाए। जब जल चढ़ा लिए, पूछा, वही जब बैठ की तपस्या करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, तपस्या करते करते कई सालों बीत गया। तब राजा कह रहे हैं कि जब हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, लग रहा है कि हमारे अंदर से कोई पाप गया है, हमें कुछ शांति मिल रही है। तो करते करते बहुत साल बीत गया, तब वहाँ महादेव प्रकट हो गए। महादेव आए तो राजा से कहें कि राजा तुम क्या वरदान मांगते हो, मांगो, तुम्हारा बहुत साल तक तपस्या चल रहा है। कहें क्या मांगे महादेव, हम इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि मेरे पाप का अंत नहीं। कहें नहीं, तुम्हारा पाप दूर हो गया है, तुम जो है पापधेश्वर महादेव का दर्शन किए हो नर्मदा के तट पर, नहाए हो। क्योंकि कहें महादेव, जो हमसे गलती हुआ, राक्षस रूपी जो हम राजा बन गए थे, उसमें हमको ज्ञात नहीं था, हम ब्राह्मणी की पत्नी पति का हत्या कर दिए, उसका श्राप हमको लग गया है। कहें देखिए, कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी अगर मुंह से श्राप दे देती है तो उसका श्राप का निवारण हम भी नहीं कर सकते। वो ब्राह्मणी पतिव्रता थी, पति के सिवा अपने कभी किसी की ओरी नज़र नहीं उठाई थी। उसको तो देवों के भी दुर्लभ है, देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमको तो ये हत्या का पाप कभी तुम्हारा दूर नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणी अपने मुंह से तुमको श्राप दी है। बस इतने है कि तुम हमारे दर्शन किए हो और जब पापधेश्वर में नहाए हो, तुम्हारे जो अंदर आत्मा में अशांति था वो शांति मिलेगा। लेकिन और तुम्हारा पाप जब पाप दूरा होगा, जब इस शरीर तुम्हारा छूटेगा, तुम दूसरा जन्म पाओगे, तभी तुम्हारा पाप दूर होगा। ऐसे कह के महादेव चले गए। अब राजा के मन में है कि जीवन भर हम खाली महादेव का तपस्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे शरीर में आत्मा, क्योंकि जब ले शरीर में आत्मा हमको कोई सुख तो मिलेगा नहीं, न घर का, न परिवार का, न कहीं का। तो हम अपन तपस्या करेंगे। वही नर्मदा के तट पर एक शिवलिंग पार्थेश्वर महादेव बनाए, खूब सुंदर बालू का। उसी बालू के शिवलिंग पर नर्मदा का जल चढ़ाए और जो जंगल में पत्ता फूस था स्मरण किए, स्मरण करके उसी पर अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तप करते 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 पूरी जीवन व्यतीत हो गई। एक दिन राजा का शरीर वही नर्मदा के तट पर छोड़ गया। अब शिव जी का विमान आया, शिव जी का विमान आया और शिव जी स्वयं अपने विमान पर बैठा के राजा को शिवलोक ले गए। जब शिवलोक ले गए, बहुत दिन तक राजा शिवलोक में। फिर दूसरे जन्म में राजा जब शरीर जन्म लिया, फिर राजा के घर में हुआ, राजा के घर में शरीर जन्म लिए, फिर राजा बने। अब वो उनको पुनर्जन्म का जो तपस्या किए थे वो स्मरण था कि अब हमारे शरीर से कोई पाप न हो। अब उनके दिमाग में आके एक राक्षस हमको हमारा वृत्ति खंडित कर दिया। देखिए, इसीलिए कोई भी अगर आपसे अशब्द बोल रहा है, कोई आपके घर में आ रहा है, कोई बेकार है, तो उससे वातावरण मत करिए, क्योंकि तो खैर कलयुग है, लेकिन वो समय का बात था। तो अब राजा को तो इस बात का ध्यान हो गया कि और राक्षस जो था राजा से बदला लेने के लिए अपना ऐसा काम किया। लेकिन हाँ, राजा अपने तपस्या में लीन होकर महादेव को प्राप्त किए। फिर बहुत दिनों तक शिवलोक में विचार किए। फिर दूसरे जन्म भी राजा बने। उस समय बने तो उसमें अपने सोच विचार के कोई कार्य पता लगाए के कोई कार्य करते थे। राजा से सब बहुत खुश था, क्योंकि राजा तो कभी गलत काम नहीं करते थे। लेकिन अब गलत काम वही को कौन टालता है? जब होना होता है तो किस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजा सबको खुश के लिए सबको नौकरी पर रख लेते थे। तो अब ऋषि साधु संत जो तपस्या करते हैं उनको पुनर्जन्म का बहुत ज्ञान रहता है। वो अपने अंदर आत्मा से देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। और किसी को कुछ बोलने के पहले 10 बार सोचना। कि हमारे मुस्लिम कहते हैं गोली मार दो, बोली मत बोलो। अगर तुम एक बोली बोल दिए तो वो ऐसे आत्मा में छेदा हो जाता है कि गोली से बढ़ के होता है। तो इसीलिए बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद बोलना चाहिए। तो अगर आप महादेव को लेकर सब कुछ जो भी अच्छा बुरा कर्म कर रही हैं, महादेव को सब दे। प्रभु, आप मेरे अंदर आत्मा में शिव हो तो शरीर है, शिव नहीं तो सौ।
तो आप ही करने वाले हो, कराने वाले। न ये शरीर कुछ करता है न करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ आप करा रहे हो, कर रहे हो। तो पत्रम पुष्पम फलम तुम ये भक्त्या समर्पयामि कि हे प्रभु शरीर रूपी पत्र पुष्प जल हम आपको अर्पण कर दें। मेरा कुछ भी नहीं है, आप जो कर रहे हैं करा रहे हैं, आपकी वजह से हम कर रहे हैं। आप देखिए कि ये ग्रंथ आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करते रहिए। अगर दूसरों को भेजेंगे तो पुण्य की भागी आप बनेंगी। अब ये शिव पुराण की कथा मामूली कथा नहीं है। अब इसको समय किसके पास आजकल है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग को कान में जाए, कान पवित्र हो, शुद्ध हो, मन चित्त हो, शुद्धि हो। ऐसे पीछे का भी बहुत हमारी वीडियो हैं, सब में अच्छी से अच्छी कथा है। सब पीछे का वीडियो लगा के सुनिए। अगर मान लीजिए कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, टावर नहीं मिलेगा, नहीं कथा डाल पाएंगे, तो आप लोग पीछे का कथा हमारा सुनते रहिए। अगर वहाँ मिलेगा तो हम आप लोग को कथा सुनाएंगे, नहीं मिलेगा तो पीछे का कथा हमारा सुनते रहिएगा। क्योंकि भाई वहाँ टावर नहीं मिलेगा या नेट नहीं चलेगा तो हम नहीं डाल पाएंगे ना। तो 1 महीना तो कथा बंद हो जाएगा, और जाएगा तो कहीं ना कहीं कोशिश करके हम आप लोग को कथा भेजेंगे। ये शिव पुराण तो हमेशा ले ही जाएंगे वहाँ, लेकिन अगर महादेव चाहेंगे तो अगर समय मिलेगा तो हम भेजेंगे। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये विशेषम माधवम ढूंढीडन पाणी च भैरव वंदे काशी भम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।